हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी चल ही रही है। पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस अभी चल रहे हैं, वी आर एब्सोल्युटली ऑन द वॉर लाइक सिचुएशन। तो इसमें आप देखिए कि गवर्नमेंट काफ़ी एडवाइजरीज जारी कर रही है थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, कि उसमें जो भी डूज एंड डोंट्स करने हैं। बट वी हैव कम टू नो कि काफ़ी सारे लोग अभी उस एडवाइजरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला है कि जैसे लॉक अपना ब्लैकआउट्स होते हैं तो लोगों की लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन रहती हैं। दिस इज़ रियली वेरी डेंजरस, क्योंकि जहाँ पे भी लाइट दिखेगी तो वो टारगेट किया जाएगा और वो अपने साथ उसकी एक छोटी सी नेग्लिजेंस जो होगी वो अपने अड़ोस पड़ोस या काफ़ी उस लोकेलिटी में काफ़ी डैमेज कर सकती है। सो इट इज़ सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि अपने अपने घरों की लाइट्स जो है वो एकदम से बंद रखें। ब्लैकआउट मीन्स ब्लैकआउट। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखेंगे कि जैसे ब्लैकआउट भी होता है या जब भी हम इसको फायर वगैरह देखते हैं, जो ड्रोन्स को लेकर के करते हैं हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो लोग अपने घर में छतों पे या सेकंड फ्लोर पे भी जाकर के उसको देखते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि ये जो ड्रोन्स होते हैं, ये कोई वो हमारे जो शूटिंग में काम आने वाले या जो हम मूवीज़ वगैरह बनाने में जिसको हम काम कर लाते हैं, वो छोटे वाले ड्रोन्स नहीं होती हैं। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। यू कैन टेक इट राइट, 6 से 12 फीट का साइज़ का रहता है। प्लास्टिक का भी हो सकता है और इसमें किसी मेटल का भी यूसेज होता है। तो अगर इसको न्यूट्रलाइज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, तो देखिए उसका जो डेब्रिस होता है, रैकेज जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो गिरता है, तो अगर किसी व्यक्ति पे या किसी चीज़ पे गिरता है तो आई मीन वो बहुत डेंजरस हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। सो अगेन इट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट, तो इन ऐसी सिचुएशन के अंदर घर से बाहर ना निकलें, छतों पे ना जाएँ, उससे बड़े फ्लोर पे ना जाएँ, ग्राउंड फ्लोर्स के ऊपर ही रहें और अपने आप को अंदर रखें। तीसरी जो सबसे बड़ी सिचुएशन आती है कि हमारे घरों में कोई बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो भी मेडिसिन्स होती हैं, उसको करीब आप अराउंड 10 टू 15 डेज़ का स्टॉक जो है वो लेकर के घर में रखें। उसके अलावा जब हम बात करते हैं जो हमारी एसेंशियल गुड्स होती हैं, जिसमें खाने-पीने का सामान, बच्चों के लिए दूध, फल, साग, सब्जी, जो भी है, इसका एडिक्वेट स्टॉक कम से कम हफ्ते से 10 दिन का स्टॉक जो है वो अपने अपने घर के अंदर स्टोर करके रखें, ताकि अगर इस चीज़ सिचुएशन को हम चाहते नहीं हैं, भगवान ना करे ये सिचुएशन एस्केलेट हो, अगर हो भी जाए तो एटलीस्ट आपके पास रोज़-रोज़ बाहर आने-जाने के लिए जो है वो सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकें और अपने घरों तक महदूद रह सकें। सिमिलरली मैं बताऊँगा कि जैसे फ्यूल की बात है, गवर्नमेंट ने एडवाइज़री जारी की है कि उनके पास फ्यूल का एडिक्वेट स्टॉक्स है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा पैनिक ना आएँ। अगर घर में 4 गाड़ियाँ हैं, तो कम से कम सिर्फ़ 1 गाड़ी में टैंक में तेल रखें, बाकी की होर्डिंग ना करें, अपने आवास जमा करके ना रखें, ताकि आपके बाकी के जितने हमारे सिटिज़न्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक बार फिर मैं सबके सामने ये रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि जो भी डूज़ एंड डोंट्स हमारे सोशल मीडिया पे थ्रू पेपर्स या और किसी माध्यम से सरकार हम तक पहुंचा रही है, कृपया उनका पालन करें और सुरक्षित रहें। ये भी हमारे लिए एक राष्ट्र के लिए एक सहायता होगी, हमारी सैनिकों के लिए एक सहायता होगी। दिस इज़ जस्ट अ साइड सॉर्ट ऑफ सपोर्ट व्हिच वी आर रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू एक्सटेंड टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड टू द नेशन। जय हिंद।